देखिए, ये जो व्यवस्था विक्रम जो आपने है सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के माध्यम से कोई चीज़ की एक पहल की है। पहल की तो स्वागत होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये पहल किसी कारणों से हस्तक्षेप करने लग जाएगी, तो फिर वहाँ का सारा मैनेजमेंट बिगड़ेगा और वहाँ विवादास्पद स्थिति बनेगी। इसलिए इसको बहुत सोच समझ कर इस व्यवस्था को लाना चाहिए। मेरा उन अधिकारियों से या जो भी इसमें पहल करता है उनसे निवेदन है। एक बात। दूसरी बात, केवल हिंदू सनातन धर्म के ही मंदिर पे इस मैनेजमेंट की या इस विश्वविद्यालय की या इसके माध्यम से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर तो फिर 4 धर्मों को मानने वाले 4 मंदिर है। सिख अपने गुरुद्वारों को मानते हैं, तो वहां भी इसकी मैनेजमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। इस विश्वविद्यालय से निकला हुआ व्यक्ति वहां नौकरी कर सके, उसको वहां पहुंचाना चाहिए। इसके बाद इस विश्वविद्यालय से निकला हुआ व्यक्ति मुस्लिम मजारों पे, मुस्लिम है तो दरगाहों पे और मस्जिदों में जाकर मैनेजमेंट करे। इसके पश्चात इससे पढ़े हुए लिखे लोग जो हैं, उसमें जैन धर्म की भी शिक्षा हो, तो जैन धर्म के मंदिर में जाके वो उस कोर्स का उपयोग कर सके। तो हमारा ये कहना है इस माध्यम से कि जो इस व्यवस्था को लाए हैं, वह व्यक्ति चारों संप्रदाय की व्यवस्था को लाए। सिख गुरुद्वारों को भी इसमें जोड़े, जैन मंदिरों को भी इसमें जोड़े, क्रिश्चियनों के कम्युनिटी की व्यवस्थाओं को भी, चर्चों को जोड़े और मस्जिदों को भी जोड़े और फिर पूरे समाज का एक मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ाए और फिर यहाँ से उसमें भेजे तो उपयुक्त तो होगा। अन्यथा सिर्फ सनातन धर्म में करना, तो सनातन व्यवस्था बहुत ही शास्त्रोक्त, वेदोक्त और पुराणोक्त युक्त है। उसको कहीं इन व्यवस्थाओं से पढ़ा लिखा आदमी उसको कर नहीं सकता। यहाँ तो यदि अंगूठा छाप भी व्यक्ति होगा तो फल फूल की प्रसाद की दुकान लगा ले, उसे कैसे प्रसाद बेचना है, कितना शुद्धकरण से बेचना है, उसको तिलक कैसे लगाना है, उसे भगवान के अभिषेक पूजन की मार्गदर्शन कैसे देना है, ये सब परंपरागत याद रहता है और उसी परंपरा से आज तक इस देश के सारे देवालय चल रहे हैं। आज तक किसी देवालय में ऐसी कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी है कि इस तरीके का कोई कोर्स देकर किसी को बैठाया जाए। और जो ट्रस्टी होंगे वो स्वयं इतने ज्ञानी हो, उससे जुड़े हुए हो और सनातन धर्म को जानने वाले हो, तो व्यवस्था तो सुचारू है। पूजा पद्धति परंपरागत है, चाहे वो स्वर्ण के मंदिर में जहाँ ब्राह्मण है, चाहे दलितों के मंदिर में, दलित भी हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, वहाँ की व्यवस्था जानते हैं कि बलि कैसे चढ़ती है, कैसे चढ़ाना, ऐसे मंदिरों की व्यवस्था। तो ये सब परंपरा बनी है और बनी रहेगी, इसी पे ज्यादा फोकस हो। लेकिन फिर भी कोई नई व्यवस्था लाते हैं तो हम चाहते हैं चारों धर्म पे लाए और इसको चारों धर्म पे विकसित करें, तब इसकी सार्थकता होगी, अन्यथा ये कोई सार्थक युक्त नहीं हो पाएगी। है कि जो स्थानीय आवश्यकता है और हम ये देखें कि पूरा जो हमारा मालवा बेल्ट है, इसमें मंदिरों की संख्या अधिक है, श्रद्धालु भी लगातार आते हैं। तो इस स्थिति में एक मतलब उसको प्रोफेशनलिज्म रूप देते हुए, जिससे कि विद्यार्थियों को भी फायदा हो सके और जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए भी दर्शन की एक सुगम व्यवस्था हो सके। इसमें मंदिर प्रशासन में किस तरह की व्यवस्थाएं, मैनेजमेंट होना चाहिए, साथ ही जो छोटे छोटे स्मॉल वेंडर्स हैं, चाहे वो प्रसाद के लिए हो, फूल के लिए हो और भी अन्य प्रकार के जो हैं, तो इन सबको ये देखते हुए कि मध्य प्रदेश में मतलब सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय ही प्रथम विश्वविद्यालय है जो एमबीए इन टेम्पल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है। इस कोर्स के बाद ही मंदिरों में नौकरी, ड्यूटी वगैरह दो बातें हैं इसमें। स्वरोजगार भी मिलेगा बच्चों को, अगर मान लीजिए कोई अपने स्वरोजगार स्थापित करना चाह रहे हैं तो उन्हें भी मदद मिलेगी, और दूसरा मंदिर प्रशासन को भी सहयोग मिलेगा। देखिए, अभी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है और पाठ्यक्रम के कंटेंट जो है वो तैयार कर रहे हैं।
इस पर अभी निर्णय होना है कि किस अध्ययनशाला में हम इसे संचालित करेंगे। सीट वगैरह निर्धारित एलिजिबल कौन रहेगा इस पाठ्यक्रम में एनरोल? इसमें एमबीए का प्रोग्राम है, पीजी का, इसलिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएट होना चाहिए स्टूडेंट, और इसकी प्रवेश प्रक्रिया अभी निर्धारित करना हमें शेष है, वो निर्धारित करना भी प्रक्रिया दें। नहीं, एजुकेशन में एज लिमिट तो बहुत पहले से ही हट गई है, कोई भी बच्चा अध्ययन कर सकता है बशर्ते वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास हो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।